नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डाल रही है जिसका वजूद ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। वादी तीरा में जब बर्फबारी होती है तो लोग नकल मकानी करते हैं। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ था। जिरगा ने सूबाई हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। जिरगे के अरकान कलदम टीटीपी के पास गए। कलदम टीटीपी के लोग बाल बच्चों के साथ वहां रहते हैं। ये मुआहिदा सूबाई हुकूमत और जिरगे में तय पाया। नोटिफिकेशन शाया हुआ। सूबाई हुकूमत के मुफादात टीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं। केपी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा, हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। सानिया गुल प्लाजा पर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बना दें। आप मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं। हमारी जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, हुकूमत किसी के डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। हुकूमत सिंध ने लाहौर से फॉरेंसिक टीम भी बुलवाई। तहकीकात रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। MQM ने शहर में खून की होली खेली। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा। ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, सानिया गुल प्लाजा को हर सतह पर तहकीकात के लिए तैयार है। सानिया गुल प्लाजा पर असेंबली में एक दूसरे पर कीचड़ ना उछाली जाए। आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में एक एक सिपाही लेकर घूम रहे होते हैं। कराची में MQM के वज़रा को 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। MQM को मुस्तरद कर चुके हैं। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। आग के बाद 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू हो गई। कहा जा रहा था कराची को वफाक के हवाले कर दें। अभी वाक़या हुआ है, इसके मुहरिकात तो आने दें। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। सिर्फ जुल्म को जुल्म कहने पे आप हमारे साथ ये कर रहे हैं कि आप हमें एक तरह से धमका रहे हैं ना कि हम आपकी सिक्योरिटी ले लेंगे, ऐसे कि हम चुप हो जाएंगे। कराची शहर के शार फैसल पे खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी तो नहीं विड्रॉ होती। 22,000 अरब रुपए मिले 17 सालों में। 22,000 अरब, इतना पैसा है कि पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज करें और 50 दफा नया सिंध बन सकता है। तो भाई अभी और अगर कोई आपके पास कोई है ना तो हमें वो भी कर लें। हमने जो है वो सच बोलने से अगर रुकना होता तो फिर हम यही नहीं होते। आप हमें धमका रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ और सिंधु देश के नारे लगाने वालों से सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली जाती। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद, कहा हम वो हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया। जुल्म को जुल्म नहीं समझते तो सियासत नहीं करनी चाहिए। दुनिया जंग पर जा रही है और कराची में हर दूसरे दिन बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सिंध हुकूमत को 11 बरसों में तरक्याती कामों की मद में 22,000 अरब रुपए मिले। इन पैसों से 50 बार नया सिंध बन सकता है। मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। सानिया गुल प्लाजा वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन नज्जार शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी।
उसके बाद मजीद कार्रवाई और लाया अमल का फैसला होगा। सिंध काबीना ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दे दी। शहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। बात जुमा या अगले पीर तक चली गई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। वज़ीर आज़म को मोहसिन नकवी ने तमाम तरह सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म को ICC से मुतालिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के मामले को तमाम दस्तयाब ऑप्शन को मद्देनजर रखकर हल करने की हिदायत। आवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मुआशरी शरह नमू 5 से 6% तक लाने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म ने रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ तलब कर ली। कहा ऐसा रास्ता निकालें कि मुआशरी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो। वज़ीर आज़म ने MD IMF से बात की। MD IMF ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। IMF मिशन इक़्तिसादी जायजे के लिए आइंदा माह के आखिरी अयाम में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ारत ख़जाना, FBR, SECP और वज़ारत तिजारत ने वर्किंग शुरू कर दी। आइंदा इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में हुकूमती रिलीफ तजावीज़ पर हतमी बातचीत होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में आसमान से सफेद गालों की बरसात। वादी नीलम में बर्फबारी का 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। हर शय बर्फ में ढक गई। मलिका कौसार, मरी और गलियात में स्नोफॉल। मरी में बर्फबारी के बायस मॉल रोड, झीका गली और नथिया गली सयाहों के लिए बंद। सिर्फ बुकिंग वालों को इजाजत। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। बाग, सधन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तोली पीर में भी सफेद चादर बिछ गई। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। इसके साथ साथ तोली पीर में भी सफेद चादर बिछ गई है। मुतादिद राब्ता शाहराह ब्लॉक, नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हर शय मुंजमद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। खुराक और अद्वियाती क़िल्लत। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद। बालाई इलाका हली कोहाला में भी हल्की बर्फबारी। खानपुर हज़ारा में काली घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का पेशगी अलर्ट जारी। दीर सवात, कलाम, कागान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। मरी, गलियात, अस्तोर, हुंजा, बाग, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला, नोशकी, कल्लात, मस्तूम, पंजकोट और खुजदान में भी लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। NDMA की आवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी। ताजरों और ट्रांसपोर्टर से एहतजाज का कहा। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कहते हैं बुशरा बीबी और बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश है। मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक हमारी मुलाकातें कराई जाएं। मुल्क की तारीख में पहली बार मिनिस्टर्स की AI ट्रेनिंग मरियम नवाज ने खुद लीड किया। वज़ीर आला ने पंजाब के स्कूल्स में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। पंजाब काबीना के अरकान की जेमिनाई के मुफीद इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना है डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम के तरीके बदल सकती है। इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मुआवनत नागुज़ीर है। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पाबंदियां हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए आयद की गई। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब
मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में बसंत के दौरान बगैर तस्वीर यकरंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जखीरा, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल तहसीर जुर्म करार।